बच्चों, कल मैंने आपको समझाया था संख्याओं के बारे में, नंबर्स के बारे में, कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। पहले प्राकृतिक संख्याएं जो नर्सरी में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जोड़ घटाना करते हैं दूसरी तीसरी क्लास से, तो धन की भी आती हैं, ऋण की भी आती हैं, जीरो भी आते हैं जिन्हें कहते हैं वास्तविक संख्याएं। फिर हमने बताया था और अगली क्लास में पढ़ते हैं तो आती हैं बटे की संख्याएं जिन्हें हम भिन्न या फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद और आगे हमने बताया था तो ये बोला था कि मतलब ऐसी संख्याएं होती हैं बटे की जिन्हें कटती नहीं है, जिनको अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर कहते हैं। फिर हमने कुछ ऐसा भी बताया था जिनके रूट नहीं आते हैं, उन्हें भी रेशनल नंबर कहते हैं। फिर हमने बताया था जो संख्याएं कट जाती हैं जिनके स्क्वायर रूट निकल आते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसी बहुत प्रकार की संख्या हमने बताई थी, और भी प्रकार की हैं। चूंकि ये शुरुआत है, मैं चाहता हूं कि जो बच्चे शुरू से इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको एक एक बात की जानकारी में सिर्फ छोटे से छोटे रूप में मैं बताने की कोशिश करूंगा। आज मैं बता रहा हूं संक्रियाओं के बारे में, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग, संख्याओं की संक्रियाएं। इन्हें कहते हैं ऑपरेशंस, या ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले ये बताएंगे, सबसे पहला होता है जोड़। इसको एडिशन भी कहते हैं और सम भी कहते हैं, सम भी कहते हैं। दो संख्याएं जुड़ती जब हैं जब वो एक जैसे चिन्ह की हों, चाहे वो दोनों धन की हों या दोनों प्लस की हों तब भी जुड़ जाएंगी, अगर दोनों माइनस की हैं तब भी जुड़ेंगी। कुछ सोचते हैं कि दोनों माइनस की हैं तो घटेंगे, नहीं, घटेंगी जब एक प्लस की और एक माइनस की होगी। जुड़ेंगी जब दोनों एक जैसे साइन की होंगी, दोनों प्लस की होंगी या दोनों माइनस की होंगी। ध्यान से देखना बेटा, जैसे अगर मान लो 2 + 3, अगर हमने इनको जोड़ा तो 5 हो गए। अगर हम -2 और -3 करेंगे तब भी ये 5 होंगे, लेकिन अभी माइनस के होंगे। क्यों? क्योंकि ये माइनस जाति के हैं, माइनस आएगा, ये प्लस जाति के तो प्लस आएगा। दोनों एक जैसे साइन के हैं तो जोड़ना ही है, ठीक। अगर मान लो वे देखें, दूसरा होता है घटाना, इसको कहते हैं सब्सट्रैक्शन। इसमें संख्याएं अलग अलग साइन की होती हैं। सपोज 8 - 6 किया हमने तो 2 बचा। ये प्लस की थी, आगे की जो संख्या होती जनरली उसका साइन नहीं लगाते अगर प्लस का है तो, लेकिन अगर प्लस के अलावा कोई साइन है, जैसे अगर माइनस का साइन है तो हम लगाएंगे। जैसे अगर इसको ऐसा लिखें, -6 को पहले लिख लें, 8 बाद में लिखें, तब भी यही आना है। लेकिन चूंकि इसमें प्लस नहीं था, माइनस था, इसलिए हमें वो साइन इसके आगे लगाना ही पड़ता। इसमें हमारा प्लस था, हम कभी कभी लगाते, नहीं लगाते, जनरली हम नहीं लगाते, ठीक। तो ये हमने देखा, ये प्लस की है, ये माइनस की है, जब विरोधाभास होगा तो घटेंगी ही। एक प्लस की एक माइनस की है तो घटेंगी ही, कम होंगी। कितने हो जाएंगे? ये 2। ये भी कितने हो जाएंगे? 2। अगर ये संख्या उल्टे हो जाए, जैसे मान लो माइनस का 8 है और प्लस का 6 है, तब भी घटेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक माइनस की एक प्लस की, तब भी घटेंगे, तब भी 2 आएगा। लेकिन अब कौन बलवान था? जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमने इसमें प्लस की संख्या बढ़ी थी तो प्लस आ गया था, इसमें माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस आ जाएगा। जो व्यवहार में चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही मैथमेटिक्स में, ठीक। तीसरी चीज हम आपको बताते हैं, गुणा। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसमें यह जरूर होता है, अगर 2 × 3 = 6 है और -2 और -3 अगर है तब भी ये 6 होगा।
क्यों? क्योंकि गुणा की जो या मल्टीप्लाई की जो ऑपरेशन से क्रियाएं होती है वो इंडिपेंडेंट होती हैं। ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएगा जब भी पेयर बन जाता है। जो बच्चे ऊंची क्लास के हैं वो भी सुन लें, कभी कभी वो भी गलती करते हैं। जब भी 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी इवन नंबर में माइनस के पेयर बन जाएंगे तो वो प्लस हो जाएंगे। और जब भी ऑड नंबर में होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 तब वो आपके माइनस के माइनस रहेंगे। क्यों? एक भी माइनस रहेगा बचेगा, पेयर नहीं बनेगा तो माइनस बाहर ही आ जाएगा। लेकिन अगर पेयर बन जाएगा तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है। तो ये भी 6 है लेकिन अब ये +6 हो जाएगा। क्लियर है ना? हम बिल्कुल छोटी छोटी सी बातों में बता रहे हैं, ठीक? ये बिल्कुल जनरल बातें हैं, ठीक? आगे बढ़ते हैं। फिर अगली क्रिया होती है, वो क्रिया होती है आपकी भाग। भाग को कहते हैं डिवीजन। ठीक? सपोज अगर मान लो 3 से हमें 9 को डिवाइड करना है तो इसकी टेबल इतने बार पढ़े कि लगभग इसके किनारे पहुंच जाए। अगर यहां तक चुकता पहुंच रहे हो तो उससे अच्छा कोई हिसाब किताब नहीं होता। ठीक? 3 की टेबल हमने पढ़ी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो गया बराबर, 3 3 जा 9 हिसाब बराबर कितना होगा 0। क्लियर है ना? अगर मान लो हमें 4 से डिवाइड करना है 28 को, 29 को, चलिए या हमने इसको डिवाइड करना है तो पहले हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमने स्क्वायर रूट में बताया था कि ये पेयर में चलता है काम। अगर ये हम इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे होते तो यहां से पेयर बनाना शुरू करते, पहले इसको डिवाइड करते, फिर इसको उतारते, फिर पूरे को डिवाइड करते। लेकिन डिवीजन में ऐसा रोल नहीं है। डिवीजन में पेयर का कोई रोल नहीं है। पेयर कहाँ चलेगा आपका? केवल स्क्वायर स्क्वायर रूट में। 4 से हमने 2 को डिवाइड किया, नहीं होगा। तो 4 से 29 को डिवाइड करने में कोई रोक पा रहा है? नहीं रोक पाएगा। चलिए 4 की टेबल पढ़िए। 4 7 जा 28, 4 7 28, घटा दीजिए इनको, 9 में से 8 गए, 1 बचा। अब ये तुम्हारा एक ये बचा, इसको उतार लो। अब फिर पढ़ लिए, 4 चौको 16 ज्यादा हो जाएंगे, 4 3 12। चलिए कितना बचा 3, हिसाब बराबर हो गया। ये शुरू की कक्षाओं के लिए, यानी ये मान के चले 1 और 2 कक्षाओं की है ये बात। ठीक? जब हम आगे चलेंगे 2-3 कक्षाओं में तब इनमें थोड़ा सा और परिवर्तन हो जाएगा। ये संख्याएं 2-2 अंकों की हो जाएंगी, जैसे 3 5 7 1 ऐसी भी होंगी, ये ऐसी भी होंगी, 3 8 7 8 9 ऐसी भी होंगी। अब ये जो संख्याएं होंगी जैसे यहां से जुड़ेंगी। कुछ बच्चे सोचते हैं यहां से जुड़ना, नहीं, ये बन का प्लेस या इकाई का स्थान है। पहले इकाई के जोड़ते हैं, फिर दहाई के जोड़ते हैं, फिर सैकड़ा के। यहां से सिलसिला चलता है उर्दू स्टाइल में। चलिए 5 और 1 कितने हो गए 6। अगर इनको जोड़ने से केवल एक ही अंक की संख्या आएगी तो कोई भी कैरियर हासिल नहीं होगी। ठीक? और 3 और 7 10, 10 में कितने आएंगे आपके 2। अगर आगे और जोड़ना है तो 10 का हम 0 रखेंगे, ये कैरी बन जाएगी। और अगर नहीं जोड़ना है आगे तो जाकर आ जाएगा। क्लियर है? कैरी कब नहीं जुड़ती है? जब आगे कुछ हो ही नहीं। हमारी गाड़ी आगे कब नहीं जाती है? जब पटरी हो ही नहीं, हमारा डेस्टिनेशन आ गया हो। इसको देखें, ये कितना है 9 और 8 17। 17 कैसा होगा 1 और 7। एक जगह पे यानी बन के स्थान पे हम दोनों को अलाउ नहीं कर सकते, भले बहुत प्रेम भाव हो। तो फिर कौन आएगा? ये बन का स्थान है, तो बन वाला आएगा, इसको लिख दो। अब इनका क्या होगा? ये अगले में एडजस्ट होंगे, इनको जोड़ लिए। 3 और 7 10
और एक 11, अभी 11 हो गए तो 11 में किसको लिखेंगे हम यहाँ, ये कहाँ चले जाएंगे कैरी में। अब कैरी के लिए आगे पटरी नहीं है, आगे कुछ है ही नहीं संख्याएं, तो हम ये कहाँ ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं अधूरा छोड़ दो इनको। आओ भैया आप भी आ जाओ। कैरी यहां से जब तक आएगी जब तक आपके लास्ट डिजिट नहीं जुड़ जाते। क्लियर है ना बच्चों, बहुत कठिन बात तो नहीं है ना। अपन इनमें आ जाए। ऐसे ये सपोज हमें 8 6 में से 3 और 2 हटाना है। यहीं से घटेंगे, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेंगे। अगर बड़े हैं तो छोटे आराम से चले जाएंगे। कभी कभी परिस्थितियां उल्टी भी होंगी, छोटे में से बड़े भी घटाना पड़ेंगे तो वो भी सुविधा उपलब्ध है। चलिए इसमें से इसको घटा दिया, कोई हिसाब किताब तो नहीं बचा, कोई बात नहीं। 8 में से 3 गए, कितने बचे 5, हिसाब क्लियर। अब कभी कभी ऐसा भी होगा जैसे ये 8 और 3 है और ये 2 और 8 हमें घटाना है, तो ये वाला अंक इस वाले अंक से छोटा है, इसकी गुंजाइश नहीं है कि ये 8 दे सके। तो गणित में व्यवहार की व्यवस्था है, पहले व्यवहार गणित भी चलती थी जो बंद हो गई। तो क्या होगा इसको कि ये इससे लेगा, इससे कितना लेगा, ये सीधे 10, क्योंकि 10 का स्थान है तो 10 की गिड्डी में लगी, फुट करने में लगा, ये 10 देगा इसको, तो ये कितने हो जाएंगे काम चलाने के लिए 13 में से ये कितने हो गए 8 इसको देगा, अब कितने बचे 5। क्लियर। अब चूंकि इसने दे दिया था इसको, तो क्या इसके पास इतने ही रहेंगे, नहीं, इसके पास कम हो जाएंगे, कितने बचेंगे 7 में से ये 2 तो दे सकता है, बचा 5। क्लियर है ना। जब नहीं घटे तो बगल वाले से उधार ले लो, यानी व्यवहार बना के रखना जरूरी है, समझे, चाहे वो घर में हो चाहे मैथ में हो। मैथ भी व्यवहारिक चीज है, आप उसको रटे नहीं। मल्टीप्लाई में हमने आपको बता दिया, मल्टीप्लाई में हम थोड़ा सा और आगे बताते हैं आपको। चलिए इसको थोड़ा सा हम बाद में देख लेते हैं। मल्टीप्लाई में जैसे हमने बताया था कि 2 से 3 को मल्टीप्लाई करना, 2 3 6, हिसाब बराबर। अगर मान लो हमारे पास 2 अंक हो जाए, मान लो ये हो जाए हमारा 8 4 और ये 1 4, इनका मल्टीप्लाई करना वो भी सुविधा है। पहले इससे इनको पूरे को डील करो, इतने की टेबल इतने बार पढ़ सकते हो, पढ़ो नहीं है तो एक एक करके चले जाओ, कैरी आगे में जोड़ती जाओ, कैरी फॉरवर्ड करके। 1 4 जा 4, कोई कैरी नहीं क्योंकि 4 सिंगल डिजिट है, और 1 8 जा 8। क्लियर है ना, कोई कैरी नहीं, और कैरी होती तब भी चूंकि इसके आगे पटरी नहीं है तो हम पूरा लिख देते। लेकिन जब दूसरे नंबर पे जो आएगा तो दूसरे नंबर से ही शुरू होगा, तीसरे नंबर पे जो आएगा वो तो नीचे तीसरे नंबर से शुरू होगा। ये 4 4 जा 16, चूंकि 2 डिजिट का है, 2 डिजिट अलाउ नहीं है, हम 6 लिख लेंगे, 1 बचेगा, इसको आगे दे देंगे। 4 8 जा 32 या 4 8 32 और एक जो पुराना 33। चलिए 4 ये हो गए, 8 6 14 अलाउ नहीं है, 4 यहाँ, 1 यहाँ जाएगा, 3 और 1 पुराना 4। ठीक, ऐसे में टाइम लगा। अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में भी देखें तो 8 4 लिख लीजिए, 4 1 इसके नीचे लिख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 4 आप 2 डिजिट में लिख दिए और ये 32 है, इनका मल्टीप्लाई 4, सो 0 4 लिख दो। इसका मल्टीप्लाई कितना है 32, यानी 4 एकम 4, लेकिन 2 स्थान लिखेंगे 0 4 और 4 8 32 32 के बाद। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा 8, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 4 चौको 16, ये आएगा 24। 24 के लिए 2 स्थान चुनना है तो बेहतरीन यहां से जोड़ दो, 2 यहां लिख दो, 4 यहां लिख दो और इनको जोड़ दो। आप इससे इसको मिला लो, इससे सिंपल है ना।
ये कंपटीशन की ट्रिक है। कहाँ की ट्रिक है? कंपटीशन की। और ये आपके प्रैक्टिस की ट्रिक है। प्रैक्टिस में आपको ये करना ही पड़ेंगे। ठीक, अब चलिए भाग वाली बात करते हैं। भाग यानी डिवीजन, इसकी बात चल रही थी हमारे। भाग कब होते हैं? जब कोई चीज बढ़ती है। ठीक, चलिए जैसे हमने बोला था कि 3 से हमें डिवाइड करना है सपोज 13 को। 3 की टेबल आप पहले 1 में पढ़िए, चूंकि छोटा है नहीं आएगा। 3 की टेबल आप इतने बार पढ़िए कि आपका 13 से ऊपर नहीं चले जाए। तो 3 4 जा 12 या 3 चौको 12, ऐसा बराबर। शुरुआती स्टेज की बात है। चलिए अगर मान लो हमें 2 अंक हो जाएं, सपोज ये हमारे 24 हो जाएं और ये 5 6 7 8 ये हो जाए, तो हमें या तो 24 का पहाड़ा आना चाहिए, और 24 का पहाड़ा नहीं आए तो फिर जुगाड़ आना चाहिए। जुगाड़ के लिए अपन ये कोशिश करें कि इससे पहले को मानने की कोशिश करें। 2 दूनी 4 या 2 2 जा 4 करके देखें। 2 2 जा 4, इससे इसको मल्टीप्लाई करें। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 5, सॉरी 2 4 जा 8 और ये 24 दूनी 48, 2 2 जा 4, सॉरी 2 3 या 6 हमारा हो नहीं सकता था, कि हो सकता था, ये ज्यादा हो जाता। व्यवस्था ठीक है। 6 में से 8, 6 में से 8 जाएंगे तो 6 में से तो 8 जाएंगे नहीं, तो 6 की मान है 16, 16 में से 8 बच्चे। ये इसको कहेंगे पुट करो यहाँ या अंक उतारो। अब फिर वही पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ लो। 8 में 2 चौको 8, 4 बार के आसपास जाना चाहिए। तो 4 चौको 16 हासिल किए। 4 दूनी 8 लिख लो। ज्यादा हो रहा तो कौन सा पकड़ गया? ज्यादा हो गए तो एक बार कम पढ़ लो, वैसे भी घर पे कम पढ़ते हो। 3 चौको 12 हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 7, बन गई बात। 7 में से 2 गए, 5 बचे और 1 ये बचे। बस इससे ज्यादा नहीं बचना चाहिए, नहीं तो 24 से ज्यादा बच जाए। ठीक, अब फिर हम इसको उतारेंगे यहाँ। अब ये 2 डिजिट हैं और ये 3 डिजिट हैं, या ये 2 अंक हैं, ये 3 अंक हैं। 2 से 1 पढ़ा नहीं जाएगा, तो 2 से 15 तो पढ़ जाएंगे, 15 अंक पढ़ सकते हैं। तो 2 7 14, 7 बार पढ़ के देख लो। 7 चौको 28, कैरी 2, 7 दूनी 14 और 2 16, ज्यादा हो गए, कोई बात नहीं, कम कर दो, 6 बार पढ़ लो। 6 चौको 24 आएगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, घटा दो, ये 4 बचा, ये 1 बचा, कोई बात, इससे ज्यादा तो नहीं बचे। ये शुरुआत की बात हो गई। लेकिन जब यही बात बढ़ जाएगी, मामला बढ़ जाएगा, वो कहेंगे नहीं ये नहीं चलेगा, तब आगे और व्यवस्था होगी। जब आप 5 6 में पढ़ने लगेंगे तो ये आएगा कि ये नहीं चलेगा, तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ रखेंगे बिंदी। क्या करेंगे? दशमलव लगाओ और बिंदी के लिए फ्री हो जाओ। अब आप फिर पढ़िए। 2 7 14, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 6, 3 बार पढ़िए। 3 बार हमने पढ़ा था तो कितना आया था? 24 3 72, नहीं कितना आएगा? 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, हाँ ये कितना? 2 7 चल 2 6 बार पढ़ लो। 6 चौको 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, अभी भी ज्यादा आ रहा। कोई बात नहीं, 5 बार पढ़ लो। 5 बार पढ़ेंगे तो 5 चौको 20, 2 5 दूनी 10 2 12, कितना बचा? 20। अब ऐसा नहीं फिर पॉइंट लगा दो, आप 1 0 फिर पढ़ा दो। पॉइंट आपको एक ही बार लगाना है। अब आप फिर इसको पढ़िए।
तो 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो ये छूट जाएंगे पूरे। अगर ये 2 है ये 3 है तो आपको इसमें पढ़ना है। लगभग 9 बार के आसपास पढ़ के देखिए। हम 8 बार पढ़ के देखते हैं। 8 चौको 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, कितना बचेगा 8। बस जनरली हमें दशमलव के बाद 2 अंक तक ही पढ़ना है, ठीक है ना। ये कक्षा 4-5 से शुरू हो जाएगा आपका, जब तक आप पढ़ते रहेंगे, हिसाब किताब लगाते रहेंगे। शुरू में जो हमने बताया वो नर्सरी से लेके और 2-3 तक के बच्चों को थे। बाद में जो हमने बताया वो 3-4-5 के बच्चों को थे। कल हम जो बताएंगे वो आगे की कक्षाओं के लिए होंगे, बताएंगे हम जरूर। संख्याएं कैसे बनती हैं, कौन कौन से स्थान आते हैं, वो भी बताएंगे। एक एक चीज बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारा नंबर नोट कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए। हमारा है BM सोनी सर, मोबाइल नंबर है 9450036741 और टाइम है 6 PM से 8 PM। आप सुदूर स्थित कहीं भी बैठे हो, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है और अगर मैं सुलझाने में सक्षम हूं तो बेशक आपका स्वागत है। आप मुझे फेसबुक पर देख ही रहे होंगे, आप मुझे यूट्यूब पर भी, मेरा चैनल है इसी नाम से BM सोनी सर, इस नाम से आप उसको देख सकते हैं। फेसबुक पर बालमकुंड स्वर्णकार करके, इस पर आप देख ही सकते हैं। ठीक, मैं चाहूँगा कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिले। ये थी छोटी सी शुरुआत जिसमें केवल अंक गणित थी। अब हम शुरुआत करेंगे 5 CO, फिर 6, 7, 8 इस तरीके से। यानी ये बेसिक बात थी, मैं बताना थी। कल से हम थोड़ा सा बताएंगे संख्याएं कैसे बनती हैं और उसके बाद हम ये बताएंगे कि आगे सिलसिला लघुत्तम क्या होते हैं, महत्तम क्या होते हैं, ठीक, उनके बारे में। क्यों? क्योंकि बच्चों को भ्रांति होती है, वो जानते नहीं है LCM क्या है, HCF क्या है, वो बिल्कुल नहीं जानते। मल्टीपल क्या है ये भी नहीं जानते। समझने की कोशिश नहीं करते, कोई समझाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन हम बैठे हैं ना तुम्हारी सेवा के लिए, ठीक। एक बार ध्यान रखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो नंबर पे आप डायल करके देख सकते हैं, ठीक। जरूरी नहीं कि आप मेरे पास आए, यूट्यूब आपके पास है, फेसबुक आपके पास है, आप देख सकते हैं। आप 4 और बच्चों को भेज सकते हैं कि आप देखो और जो कुछ सीख सकते हो सीखो। ये तो वो बातें जो हम बता रहे हैं। हमारी कोशिश है कि नर्सरी से लेके इंटर तक पूरी मैथ आपको पढ़ाई है, लेकिन इस बीच में कोई अगर पूछना चाहे तो मैं उसको भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।